नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट। मित्रों, आज हम बूझो तो जाने का सेकंड पार्ट फिर लेकर आए हैं आपके बीच और बताते चलें कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ अपने। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण इसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? ऑप्शन में है केसिन, सेकंड है लैक्टोज, थर्ड है केसिन के साथ साथ कैरोटीन और फोर्थ है लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटिक एसिड। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका केसिन के साथ साथ कैरोटीन। केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है और लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में हल्कापन मीठा आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन होती है? ऑक्सीटोसिन, केराटिन, ट्रिप्सिन, वेसोप्रोसिन। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है केराटिन। मानव के बाल एवं नख में केराटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। आगे चलते हैं थर्ड प्रश्न पर। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ? सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम अमोनियम। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण के लिए किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात चौथे प्रश्न की तरफ। लाल स्याही बनाई जाती है। ऑप्शन में है फिनोल से, एनिलीन से, कांगोरेट से, इयोसिन से। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है इयोसिन से। लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल अल्कोहल, फास्फिन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, जो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में घटित हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। आगे चलते हैं। गोपद ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे चलते हैं। नयनार कौन थे? ऑप्शन में है वैष्णव धर्म को मानने वाले, शैव धर्म को मानने वाले, शाक्त, सूर्य उपासक। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है शैव धर्म को मानने वाले। दक्षिण भारत में पूर्व मध्य काल में भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को अलवर कहा गया तथा शिव की उपासना करने वालों को नयनार कहा गया। आगे चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से पढ़ देता हूं। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन में है गंग, काकतीय, होयसल, कदम। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है होयसल। होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलविड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछता है। ऑप्शन में वृत्त कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। मित्रों, इसका राइट आंसर है जय संहिता। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और इसका नाम भारत पड़ गया। अंत में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और इसे महाभारत के नाम से जाने लगा, जिसे जय संहिता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ऑप्शन में दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। मित्रों, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इस ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है दारा शिकोह। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां नेक्स्ट प्रश्न है, किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपको मालूम जरूर होगा। खान अब्दुल गफर खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप लोगों को मालूम भी होगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? ये
प्रश्न मैं आपको बता दूं कि हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को एकदम आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद ने की, परंतु यह अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलते हैं। 13वां, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ऑप्शन में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो राइट आंसर है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से निकलकर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा में कटक के निकट अपना डेल्टा बनाती है। आगे चलते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं या बसे हैं? ऑप्शन में 7, 8, 9 या 10। तो राइट आंसर है इसका मित्र 9। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर बसे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ये भी बार बार पूछता है, आप जानते होंगे, छोटी बड़ी हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछता ही है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन में है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में, सोयाबीन के दाने में। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है सोयाबीन के दाने में। सोयाबीन के दाने में 33% प्रोटीन, 22% वसा और 21% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे चलते हैं। 16 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? मतलब उसमें इलायची का उत्पादन कम होता है या फिर नगण्य होता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है मित्रों उड़ीसा। इलायची के उत्पादन भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है, उड़ीसा में नहीं। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, अर्थात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? मित्रों ये भी प्रश्न बार बार आपको पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये इसका इक्वेशन बदलता रहता है, परंतु वर्तमान समय में इसका जो आंसर वो मैं बताऊंगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है मित्रों तमिलनाडु। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। ऑप्शन में यूएसए के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। तो इसका राइट आंसर है मित्रों यूएसए के संविधान से, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए इसको जान लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है मित्रों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं। 20वां, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन। तो इसका राइट आंसर है मित्रों नाइट्रोजन। और ये इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बार बार पूछता जरूर है। मित्रों यदि मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।